दोस्तों इवनिंग का टाइम है। अरे सक्षम पानी गिरा दिया। पानी का ये इधर लगने की मैं यही बुराई है, यहाँ नीचे पानी गिरता है, नीचे सिंक होती है तभी सही रहता है। पूरे दिन पानी गिराता रहता है दूध बच्चा मेरा। तो मैं इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों, और किचन में हूँ, बच्चों के लिए बनाऊंगी दूध और अपने लिए चाय बनाऊंगी इवनिंग में। और देखो यहीं लगती रहती है पूरा। और आज मैं किसी काम से हॉस्पिटल गई थी, तो जल्दी जल्दी घर का मैनेज करके गई थी सब कुछ। तो घर काफ़ी फैल रहा है, मैं सोच रही हूँ इवनिंग में। और वैसे भी मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि इवनिंग में घर फिर से फैल जाता है, फिर से घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी पड़ती है। और अभी इतनी डार्क लिपस्टिक इसलिए लगा रखी है मैंने ना, इंस्टा पे थोड़ी सी मैं सोचती रील्स थोड़ी डाल दूँ। तो आजकल मैं इंस्टा पे थोड़ी रील्स वगैरह बनाती रहती हूँ, लेकिन उसे बना के मज़ा बहुत आता है। बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ, अपने लिए चाय बनाऊंगी। ब्लॉग में कंटिन्यू रहना दोस्तों। और गौरी सक्षम, तुमसे बुक्स निकालने के लिए कहा था बेटा। हाँ मैंने फोन करा दिया। बुक निकालो, मैं कुछ चैप्टर पढ़ा दूंगी एक आधा। और बस मैं बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ और एक साइड रख दूँगी अपने लिए चाय बनने। और आज जो बर्तन क्लीनिंग वाली है वो नहीं आएंगी, सुबह बोल के गई थी। तो अभी मैं सोचूँ इतना चाय बनेगी इतना बर्तन क्लीन कर लूँगी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि एक तरफ चाय रख देती हूँ, एक तरफ अपने किचन में सिंक में जो बर्तन पड़े होते हैं वो कर लेती हूँ इतना। तो वो टाइम ना उधर को निकल जाता है, क्योंकि इवनिंग में भी ना हम ये कहें कि मॉर्निंग में बहुत चीज़ें होती है करने के लिए, इवनिंग में भी मम्मियों के पास बहुत काम होते हैं दोस्तों करने के लिए। अगर आप एक मम्मी हो तो आप समझ सकती हो, है ना। क्योंकि अपने बच्चों का स्टडी का देखना, क्या वर्क उन्होंने कंप्लीट किया क्या नहीं किया, उनको पढ़ाने का। और इवनिंग में थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटी भी कराएं बच्चों से, जैसे उनको कुछ वॉक कराना, एक्सरसाइज कराना, कुछ भी बाहर घुमाना, खेलना कूदना, सब चीज़ें। क्योंकि सभी चीज़ें होनी चाहिए बच्चों की लाइफ में, क्योंकि बच्चे घर में बड़े बड़े बहुत परेशान हो गए। दोनों बच्चों को दूध दे दूँगी, अपने लिए चाय बनने रखूँगी। हस्बैंड अंदर बैठे हुए हैं। और इवनिंग की चाय ऐसा नहीं है कि मैं ही बनाती हूँ, कभी कभी जैसे मैं बर्तन क्लीन करती हूँ या झाड़ू वगैरह निकालती हूँ घर में, तो इतना हस्बैंड रखते हैं चाय बनने के लिए, मैं छान लेती हूँ या वो छान लेते हैं। तो हम दोनों ऐसे मिलके काम करते हैं। हम दोनों का ये नहीं है कि ये काम मेरा है या तुम्हारा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे काम हम दोनों के हैं, क्योंकि घर हम दोनों का है, बच्चे हम दोनों के हैं। और देखो कभी आपका अप डाउन चल रहा है, आप बीमार हो या आपको मंथली प्रॉब्लम है, उसमें आपके हस्बैंड आपको एक कप चाय बना के दे दे आपको हेल्प करने, तो आई थिंक इसमें कोई बुराई तो है नहीं दोस्तों, है ना। और घर में हम लोग क्या, जब हम लोग फैमिली में शादी से पहले रहते हैं तब भी तो भाई बहन वगैरह मिल के काम करते हैं। तो शादी के बाद क्यों नहीं कामों को शेयर कर लिया जाए। तो सबसे पहले अपनी किचन को क्लीन करूँगी और फिर मेरे जो बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में मैं उनको क्लीन कर लूँगी। और इस बात को जेंट्स को भी समझना चाहिए। और देखो सिंक में बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, अगर मैं इनको छोड़ दूँगी ना ढेर लग जाएगा। बर्तन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको छोड़ दो और टाइम पे क्लीन ना करो तो वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। घर के और काम तो उतने ही रहते हैं, लेकिन ये बर्तन ना बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इनको जल्दी जल्दी एक बार मैं साफ़ पानी से निकाल दूँगी और फिर इनको मांजूँगी। तो इस तरह से करने से ना बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अपने अपने कामों को करने की ट्रिक होती है दोस्तों, है ना। किसी को किसी तरह से काम करना अच्छा लगता है, किसी को किसी तरह अच्छा लगता है। जो मेरी बर्तन वाली मेड आती है वो दो दो चार चार बर्तन निकालती है, उनको मांजती है, फिर उनको धोती है। तो सबको काम करने का तरीका अलग होता है। दूसरा वो इसलिए भी ऐसा करती है क्योंकि ये सिंक बहुत छोटी है मेरी ना, तो इसमें इतने सारे बर्तन एक साथ में नहीं क्लीन हो पाते। ये तो थोड़े से हैं क्योंकि मॉर्निंग में हो गए थे और आज मुझे पता था कि वो नहीं आएगी, तो मैंने बर्तन उसी हिसाब से किए। और हम लोग संभल के करते हैं ना, फिर उसी हिसाब से जल्दी जल्दी दोबारा बर्तन करते रहते हैं। तो सारे बर्तन मांज लूँगी। और मेरे पास विम लिक्विड भी रखा हुआ है, लेकिन उसको ना यही पसंद है, विम की टिक्की जो आती है ये साबुन की। तो मैं उसको कहती हूँ जो तुम्हें पसंद है उससे कर लो, बस बर्तन साफ़ करो। बर्तन वो बड़े अच्छे क्लीन करती है, ये बात है। कढ़ाई वगैरह सब चमका देती है, बल्कि मेरे से इतने अच्छे से नहीं साफ़ होते। और उधर हस्बैंड लेटे हुए हैं, बाद में वो कह रहे थे मैं यहाँ लेटा हुआ था तुम्हारी वीडियो में आ गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो उन्होंने टी शर्ट नहीं डाली हुई थी, तो वो यही कह रहे थे। वो थोड़े शाय हैं। कुछ लोगों को ये लगता होगा मेरे हस्बैंड वीडियो में सामने नहीं आते, लेकिन वो आते हैं, थोड़ा बहुत आते हैं। अब उनको पता है कि मुझे ब्लॉगिंग करना पसंद है, बट उनको इतना पब्लिकली आना इतना पसंद नहीं है, तो मैं उनको ज़्यादा वो नहीं करती। और आई थिंक जो भी काम करने वाला बिजी इंसान होगा ना, उसके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो ये सब करे। वो अपने काम में लगे रहते हैं, फ़ोन पे भी लगे रहते हैं, तो वो अपनी मीटिंग्स वगैरह और ये सब उनकी चलती रहती हैं, वो अपना करते रहते हैं। मैं अपना करती रहती हूँ, है ना, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। तो बस मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन मांज दिए और जल्दी जल्दी भी इनको धो दूँगी, क्योंकि चाय भी रखी हुई है ना गैस पे दोस्तों, नहीं तो वो जल जाएगी। और बिल्कुल बढ़िया पक जाती है इतनी देर में चाय। और कुकर वुकर सब मांज दूँगी। और ये बर्तन निशा मेरे को बोल के गई थी भाभी रखे रहने देना, मैं कल को आके कर दूँगी, लेकिन मैं कर लेती हूँ यार। फिर पता किचन में ढेर लग जाए ना,
इसका बर्तनों का बड़ा गंद फैल जाता है। और एक बार मेरी सिंक में इस पर कॉकरोच आ गए थे और मैं इसलिए ना बर्तनों को गंदा नहीं छोड़ती, धो देती हूँ टाइम पे अगर वो नहीं आती तो। और ज़्यादा देर नहीं लगती, अगर आप ढेर लगा लो ना तभी देर लगती है। और मुझे ना बर्तनों का टोकरा पीछे मैं कभी नहीं छोड़ती दोस्तों, क्योंकि पीछे ना जाल है और मुझे जाल में से ऐसा लगता है डस्ट आ जाएगी थोड़ी बहुत, मेरे बर्तन गंदे हो जाएंगे बस मेरी सोच ऐसी है। और पिछले दिनों जबकि यहीं पे रखे रहते थे तो मैं अपने बर्तनों को हमेशा टावल डाल के स्लैब पे रख लेती हूँ, फिर उनको पोंछ के अपनी इसमें लगा देती हूँ। और अभी तो मेरी जो पीछे बर्तनों वाली रैक लटकी हुई है ना, ये भी बड़ी गंदी हो रही है, इसको क्लीन करना है किसी दिन। तो मैं ये देखती हूँ कि जो चीज़ें मेरी पहले बिल्कुल चमकी और बिल्कुल साफ़ रहती थी वो सब डिस्टर्ब सी हो गई है 2-3 महीने में। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं अपना घर फिर से सेट कर लूँगी, है ना। अभी चाय पी ली हम लोगों ने, उसको शूट नहीं किया मैंने। अभी मैं सोची हूँ कमरा बहुत फैल गया। दोपहर में मैं रेस्ट ज़रूर करती हूँ। देखो दोपहर में मैं पहले भी थोड़ी देर लेट जाती थी, हाँ सोती तो नहीं हूँ लेकिन रेस्ट करती हूँ। जब से ऑपरेशन हुआ है बॉडी ना 2-3 घंटे काम करके फिर जवाब दे देती। करने के लिए बहुत कुछ होते हैं, चाहे वो छोटे काम हो या बड़े काम हो। और मैं बाहर भी गई थी, आपको बताया था, हॉस्पिटल गई थी, कुछ हस्बैंड की रिपोर्ट्स वगैरह लानी थी। और हॉस्पिटल से याद आया, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो जाती है ना, सुन के आपको अच्छी नहीं लगती। आज हॉस्पिटल जब मैं गई तो जो कोऑर्डिनेटर होता है ना हॉस्पिटल में, जो आपको सजेस्ट करता है चीज़ों के लिए, तो उनके पास गई थी, उनके पास बैठे हुए थे हम लोग। तो वो ऐसे ही कहने लगे कि आप लकी हो कि आपकी वाइफ ने आपको किडनी दी। तो मैंने कहा भैया ऐसे तो बहुत लोग देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो कहने लगे कि अब तो आप इनके कर्जदार हो गए हो, पूरी लाइफ आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, अब इनका एक हुक्म चलेगा घर में। तो वो मजाक में बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बात अभी भी मानते हैं ये, और घर में अभी भी मेरी काफ़ी बातें मानी जाती हैं जो मानने लायक हूँ। और जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका डिसीज़न हस्बैंड लेते हैं, मैं नहीं लेती हूँ। तो देखो हर एक फैमिली का अपना अपना अलग अलग रूल होता है दोस्तों। और मुझे लगता है कि अगर किसी वाइफ ने या किसी ने भी, वाइफ ही नहीं, किसी मदर ने, किसी भाई ने, किसी रिश्तेदार ने अगर किसी को किडनी दी है, कोई भी बॉडी पार्ट दिया है दोस्तों, तो उसको बार बार बोल के उसको शर्मिंदा करना या फिर ये बोलना कि इनकी लाइफ हमारी कर्जदार हो गई, ये आई थिंक गलत है। मैंने उनको यही बोला कि मैंने कहा भैया जिनने रिसीव करी है उस पर उसको सुन के अच्छा नहीं लगा होगा। अगर मैं रिसीव करती किडनी और ये मुझे देते और कोई बार बार बोलता तो मुझे कितना फ़ील होता यार, कि मेरे हस्बैंड को मेरी वजह से कितना सफ़र करना पड़ा। तो यही फीलिंग हस्बैंड को भी आ रही होगी मेरे बारे में सोच के। तो मैंने कहा ये बात बार बार मत बोला करो। तो वो हंसने लगे, कह रहे नहीं आप हो पहली बंदी हो जो ऐसा कह रही है, लेकिन बहुत सारे लोग बार बार ये बात सुनना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये कोई महानता का काम नहीं है। अगर घर में कोई, देखो जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना और हस्बैंड की सर्जरी हुई थी ये किडनी ट्रांसप्लांट, तो हमसे एक रूम छोड़ के एक भाई बहन थे, उसमें पता नहीं सिस्टर या ब्रदर ने एक दूसरे को किडनी दी थी। बहुत छोटे थे वो, 18 और 22 ईयर्स की एज थी उन दोनों बच्चों की, और इतने छोटी एज में उन्होंने एक दूसरे को किडनी ली और दी। तो क्या उस भाई की कर्जदार हो गई बहन, या उस बहन का कर्जदार हो गई भाई? वो हमेशा उसकी बात मानेगा क्या? लाइफ में हमेशा उसके हिसाब से चलेगा? नहीं यार, ऐसा नहीं है। और ये किडनी डोनेट करना है, बॉडी पार्ट डोनेट का मतलब दान करना। जिस चीज़ को आपने दान कर दिया तो उसमें कर्जदार कैसे हो गया इंसान, है ना। किसी पे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं हम उसको लिए ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं, उसकी लाइफ को सेव करना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये बातें बोली तो उनको समझ में आई, तो कह रहे हाँ आप सही कह रहे हो, गहराई में सोचा जाए तो बात यही है। तो मैंने कहा बस, तो आप दूसरों को बोलना, लेकिन मुझे ये बात मत बोलना मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे घर की शान कल भी थे और आज भी और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरी बहुत बातें मानते हैं घर में। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी उनकी मैं मानती हूँ, क्योंकि कुछ डिसीज़न उनके होते हैं घर में, है ना। क्योंकि सारी बातें लेडीज़ की भी नहीं सही होती, सारी जेंट्स की भी नहीं सही होती। तो बस यही हुआ वहाँ पे। और मुझे लगता है आप लोगों की भी सोच शायद ऐसी होगी दोस्तों, है ना। अभी देखो लाइफ का ये है, जितना जीवन हमें ईश्वर ने दिया है हमको उतना ही जीना है। लेकिन अगर किसी की लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आ गई तो उसको सॉल्व करने के लिए पूरा परिवार अपना दिल जान लगा देता है। मैंने फिज़िकली किया, उनको शरीर का हिस्सा दिया, मेरे परिवार वालों ने, मतलब उनकी सिस्टर ने, उनकी मदर ने उनकी वैसे टेक केयर करी, मेरी टेक केयर करी, मेरे बच्चों ने कितना सफ़र किया। तो इसका मतलब तो सबके कर्जदार हो जाएगा इंसान, कोई पैसा भी लगाता है। तो ऐसा नहीं होता, फैमिली वाली फीलिंग होनी चाहिए और ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो वो क्लैपिंग करने लगे मेरे लिए, कह रहे यू आर रियली ए ब्रेव वुमेन। तो कहने लगे ये वाली थॉट नहीं आती है लोगों के अंदर। अधिकतर लोग एक दूसरे को देते तो हैं लेकिन महानता वाला भाव रखते हैं। मैंने कहा इसमें कोई महानता नहीं है भाई, हम जीवन साथी हैं। अगर एक पहिया कमज़ोर हो रहा है तो दूसरा उसको सपोर्ट करेगा तभी तो गाड़ी अच्छे से चलेगी,
है ना दोस्तों, इसलिए तो अर्धांगिनी कहलाती है बीवी अपने हस्बैंड की। आप बताना कि मैंने सही कहा या गलत कहा, आई डोंट नो, लेकिन मुझे उस टाइम बुरा लगा, आई डोंट नो क्यों लगा जब कोई ऐसे कहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे घर की शान है और सभी के होते हैं देखो। क्योंकि आप समझो कि जिस घर में आदमी का रेस्पेक्ट होता है ना, उस घर में बात ही अलग होती है। हाँ, वो बात अलग है कि नोक झोंक हो जाना, छोटी छोटी प्यार में ये सब हो जाना, वो एक अलग बात है। तो आज मैंने बच्चों के लिए पास्ता बनाया था, इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ में दोस्तों। तो इसमें बस मैंने ब्लैक पेपर डाला, प्याज डाला, सारी सब्जियां डाली और उसको फ्राई कर दिया। थोड़ा चाइनीज़ टच में बनाती हूँ मैं, ये बच्चों को इस तरह का अच्छा लगता है, और हस्बैंड और मैं ये नहीं खाएंगे, दोनों बच्चों के लिए बनाया है। और क्योंकि इवनिंग में हस्बैंड बहुत लाइट खाते हैं या कभी कभी खाते भी नहीं हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अपनी बॉडी मतलब वो थोड़ा सा वॉकिंग वॉकिंग पे इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इवनिंग में वो कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा स्किप करें, या फिर जैसे मूंग की दाल उन्होंने पी लिया, या फिर मूंग की दाल में आधी रोटी एक रोटी डाल के खा ली। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, उससे बॉडी थोड़ा हल्की रहती है और ठीक रहता है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होता। तो बस यही, तो पास्ता तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी बन गया। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आती होगी, मेरी वीडियो आपको पसंद आती होंगी। एक वीडियो को देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक एक क्लिप दिन भर की शूट करना, उसको एडिट करना बहुत टाइम लगता है, और बहुत सारे प्यार के साथ में मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। और आई थिंक हर एक यूट्यूबर बहुत प्यार से अपनी वीडियो बनाता होगा। एक एक वीडियो ना उसके लिए एक बहुत अनमोल चीज़ होती है। मैं तो ये सोचती हूँ मेरा एक एक वीडियो ना मेरा खजाना है रियली खजाना। कभी बड़े हो जाएंगे मेरे बच्चे, या फिर मैं दुनिया में नहीं भी रहूँगी यार, और कभी किसी को मेरी याद आएगी, तो वो मेरी वीडियो देख पाएगा ना।